मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक बार फिर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के द्वारा यहां पर ब्रिगेड तथ्यों के आधार पर 420 के केस में फरियादी को उलझाने के मामले में जांच करने के बाद में लोकायुक्त के द्वारा जिला प्रशासन पर प्रकरण में तत्काल थाना प्रभारी पर प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि यह पूरा मामला कुछ महीने पहले का, जहाँ पर खजाना थाना क्षेत्र में एक कीमती जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और उसी जमीन को त्रिशाला गृह निर्माण संस्था ने उस जमीन को विधिवत रूप से खरीदा भी था, लेकिन उसके बावजूद भी छूट दी गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने तत्काल समय पर यहां पर अधिकारियों खजाना थाने में पदस्थ रहे थाना प्रभारी दिनेश वर्मा सहित थाने के एएसआई के खिलाफ लोकायुक्त द्वारा जांच करने के बाद में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन के अधिकारियों के निर्देश के बाद में यह प्रकरण दर्ज किया गया है और यहाँ पर त्रिशाला गृह निर्माण संस्था से जुड़े हुए सदस्य ईश्वर अग्रवाल ने पूरे मामले में शिकायत की थी कि फर्जी तरीके से यहां पर केस दर्ज करवाया गया है और उसके बाद जांच करने के बाद में प्रकरण दर्ज किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी लोकायुक्त विभिन्न प्रकरणों के आधार पर अब मामले की जांच कर रही है, जिसमें आने वाले समय में कई और भी खुलासे हो सकते हैं। इसमें एक थाना खजराना में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, त्रिशला गृह निर्माण संस्था, और जो है तत्काल जो उसमें कृषक थे जिन्होंने उनको भूमि विक्रय की थी उनके विरोध में। लेकिन इसमें जो है त्रिशला गृह निर्माण संस्था के एक जो है सदस्य ने शिकायत की थी कि जो हमारे खिलाफ जो मुकदमा कायम हुआ है वो गलत तरीके से कायम हुआ है, उसमें कूट रचित दस्तावेज का उपयोग करते हुए इस प्रकार से प्रकरण दर्ज हुआ है जो कि गलत है। इस पर से जाँच हुई तो जाँच में ये पाया गया कि वो जो अपराध थाना खजराना में दर्ज हुआ था वो जो है वो उन तथ्यों पर दर्ज नहीं था, जो उनकी अच्छे से तस्दीक नहीं हुई थी, तो इस प्रकार से दर्ज हुआ तो वो गलत दर्ज हुआ था। तो उसमें तत्कालीन जो एडीएम हैं उनके निर्देश पर सहकारिता निरीक्षक ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो नायब तहसीलदार ने एडीएम साहब जो उस समय थे उनके निर्देश पर थाना खजराना में अपराध पंजीबद्ध करवाया था। सर क्या नाम है जिन अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ? तत्कालीन एडीएम श्री अभय बेडकर हैं और रितेश जोशी जो उसमें नायब तहसीलदार थे, सहकारिता निरीक्षक प्रवीण जैन, तत्कालीन थाना प्रभारी खजराना श्री दिनेश वर्मा और एएसआई एनएस बोरकर। सर अब किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? लोकायुक्त ने प्राथमिक तौर पर प्रकरण दर्ज कर लिया, अब आने वाले दिनों में किस तरह से इन पर कार्रवाई आगे होगी? जो रिपोर्ट हुई है उसमें जो तथ्य आए हैं उन तथ्यों पर इन्वेस्टिगेशन होगा और उसमें जो भी साक्ष्य संकलित होंगे वो साक्ष्य संकलन के आधार पर जो प्रकरण आगे दिन कार्रवाई होगी। जो थाना खजाना में जो प्रकरण दर्ज हुआ था 420, 467, 68, 471 छल करने का, कूट रचित दस्तावेजों का इस्तेमाल करने का जो प्रकरण दर्ज हुआ था, लेकिन लोकायुक्त में जांच में ये पाया गया कि इस प्रकार से इस संस्था द्वारा या जिनके विरुद्ध ये प्रकरण दर्ज हुआ है किसी प्रकार की जो है दस्तावेजों की कूट रचना इनके द्वारा नहीं की गई थी और न ही किसी प्रकार की धोखाधड़ी इनके द्वारा की गई थी। इन्होंने जो त्रिशला गृह निर्माण संस्था है, इन्होंने जो कृषकों से ज़मीन क्रय की थी वो विधिवत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की थी, तो इसमें इनका कोई उस पर धोखाधड़ी संबंधी कोई मामला नहीं पाया गया। सर प्रारंभिक तौर पर ऐसा? जी हाँ, पहले जाँच हुई है, उसके बाद प्रकरण दर्ज हुआ है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।